हेलो एवरीवन, होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सो आज हम बात करने वाले हैं यूएक्स डिज़ाइन के ऊपर। यूएक्स डिज़ाइन क्या होता है? ये हमारा फर्स्ट वीडियो है यूएक्स डिज़ाइन प्लेलिस्ट का। इसके पहले मैं एक स्ट्रक्चर का वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको इस प्लेलिस्ट का स्ट्रक्चर देखना है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। बट आज हम थ्योरी के ऊपर बात करेंगे, यूएक्स डिज़ाइन क्या होता है। सो यूएक्स हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, यूज़र प्लस एक्सपीरियंस। यूज़र क्या होता है? यूज़र वो लोग होते हैं जो हमारे ऐप को यूज़ करते हैं, उसे हम यूज़र बोलते हैं। एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस मीन्स जो यूज़र हमारे ऐप को यूज़ कर रहे हैं वो कैसा फील करते हैं, हाउ दे फील अबाउट योर ऐप, अबाउट योर प्रोडक्ट, उसे हम एक्सपीरियंस बोलते हैं। सो एक्सपीरियंस दो तरह के हो सकते हैं, या तो एक्सपीरियंस अच्छा होगा या बुरा होगा। सो बुरा एक्सपीरियंस क्या होता है? आप किसी ऐप के ऊपर जाते हो या वेबसाइट के ऊपर जाते हो, विद इन सेकंड्स आप स्विच कर देते हो, दूसरे वेबसाइट के ऊपर चले जाते हो बिकॉज आपको कुछ समझ में नहीं आता है। सो उसे हम बुरा एक्सपीरियंस बोलते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस क्या होता है? आप किसी ऐप के ऊपर जाते हो, ऐप सुपर स्मूथ होता है, जल्दी खुल जाएगा, ईजी होगा चलाना, इफर्टलेस होगा, लाइक विद इन फ्यू स्टेप्स आप अपना फ्लो कंप्लीट कर लोगे। सो उससे हम बेस्ट एक्सपीरियंस बोलते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस बोलते हैं। सो अगर आपको एक फिजिकल एग्जांपल देखना हो तो आप देख सकते हो, ये टीवी रिमोट पैनासोनिक वाला जो लेफ्ट साइड में जो रिमोट है, आई थिंक ये ईयर 2000 का रिमोट होगा। इसके अंदर इम्पॉसिबल है बटन याद रखने का, बिकॉज ये सारा ग्रिड व्यू के अंदर बटन है, आप इसको याद ही नहीं रख सकते कौन सा बटन कहाँ पर है। जब भी आपको यूज़ करोगे आपको हमेशा ये टीवी रिमोट में देखना पड़ेगा कौन सा बटन कहाँ पर है, और आप फिर यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा रिमोट अपग्रेड हुआ था लेटर, फिर आप देख सकते हो बटन सारे नंबर्स वाले बटन साथ में आ गए थे, मोड्स के बटन है, फिर कीज़ है अप डाउन लेफ्ट राइट वाली, तो वो सारी साथ में। सो एटलीस्ट इसका फ़ायदा ये है कि आप चीज़ें याद रख सकते हो कौन से बटन्स कहाँ पर थे। और अब जो लेटेस्ट रिमोट आता है जो एंड्रॉयड और स्मार्ट टीवीज़ के साथ आता है, सो इट इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस। इसमें सारे बटन हटा दिए, मतलब आप याद रखने की झंझट ही नहीं है। इसमें सिर्फ आपके मोड चेंज हो सकते हैं, या फिर आप लेफ्ट राइट अप डाउन करना हो तो वो कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी करना है तो फिर आप वॉइस कमांड के थ्रू कर सकते हो। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ बेस्ट एक्सपीरियंस एज ऑफ नाउ। सो इस इमेज के अंदर आप कंपेयर कर सकते हो, आपको लेफ्ट साइड में सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस दिखेगा और राइट साइड में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस दिखेगा। सो दिस इज़ हाउ यूज़र एक्सपीरियंस वर्क्स। सो ना मूविंग अहेड, व्हाट यूएक्स डिज़ाइन रियली मीन्स। तो हम शुरू से इस वीडियो में उसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो आपकी यूज़र की फीलिंग होती है आपका ऐप चलाने के टाइम पर, उसे हम यूज़र एक्सपीरियंस बोलते हैं। सो अगर हम इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करेंगे, लाइक यूज़र एक्सपीरियंस की जो फीलिंग होती है वो कैसे जनरेट होती है, सो उसके लिए हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं अपने आप से। तो वो क्वेश्चन से फर्स्ट चीज़, इज़ इट ईजी। जब आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो वो ईजी प्रोडक्ट है, लाइक उसको चलाना ईजी है। सो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल भी है, लाइक आप google.com पे जाओ, आप google.com पे जाते हो तो सिंपल सा एक स्क्रीन आता है, वाइट बैकग्राउंड आएगा, उसके ऊपर एक सर्च बार आएगा, डेट्स इट। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। सो लाइक दे वांट टू मेक देयर प्रोडक्ट ईजी। गूगल बना ही इसलिए था कि वो एक सर्च इंजन था। सर्च इंजन का काम होता है क्वेरी को सर्च करना, तो आज भी उन्होंने इतना ही सिंपल रख रखा है, एक सेंटर में एक सर्च बार दे रखा है, डेट्स इट। सो दैट इज़ काइंड ऑफ द एग्जांपल ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट ईजी। उसके बाद है इज़ इट फास्ट। फास्ट का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट फास्ट चलना चाहिए, कुछ बफरिंग वगैरह नहीं होगी, लाइक वो गोले घूमते हुए किसी को अच्छा नहीं लगता है। और उसका एक और मतलब होता है फास्ट मीन्स योर प्रोडक्ट शुड बी फास्ट, लाइक आपका जो फ्लो है प्रोडक्ट का वो फास्ट होना चाहिए, विद इन 3-4 स्टेप में आपको फ्लो कंप्लीट करना है। फॉर एन एग्जांपल, कोई बंदा बुकिंग के लिए आता है, लाइक कोई फ्लाइट बुकिंग कोई ऐप के ऊपर जाता है, तो क्या होगा, फर्स्ट तो वेयर टू वेयर होगा, लाइक कहाँ से कहाँ जाना है वो पूछते हैं। उसके बाद नीचे जाओगे 10-12 बुकिंग दिखेगी, 10-12 फ्लाइट दिखेगी आपको, उसमें से आप एक सेलेक्ट करोगे। फिर उसके बेनिफिट होंगे, लाइक बेनिफिट मीन्स लगेज वगैरह, उसमें मील्स इंक्लूडेड है, वो सब होगा, वो बेनिफिट वाला पेज होगा। उसके नीचे एक आप देखोगे बाय नाउ का बटन, उसके बाद एक पेमेंट्स पेज होगा। तो ये 3-4 पेज होंगे और डेट्स इट, अगर फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। सो डेट इज़ द मीनिंग ऑफ फास्ट। आपको कम से कम स्टेप्स रखने हैं और उसको प्रोडक्ट को ईजी रखना है, डेट्स इट। एंड नाउ इट शुड बी ईजी, नॉट कंफ्यूजिंग। इट शुड बी सिंपल, नॉट कंफ्यूजिंग। सिंपल मीन्स आपको प्रोडक्ट कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है, लाइक उसमें, लाइक अभी हमने बुकिंग के बारे में बात करी, तो आप किसी भी बुकिंग वाले ऐप पे जाओगे, ऐप लाइक फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, तो उसमें आप यही देखोगे फर्स्ट होगा वेयर टू वेयर। वो डायरेक्ट आपको सीटीए शो करते हैं, कॉल टू एक्शन, जिसके लिए वो ऐप बना है, वो आपको फ्रंट में दिखा देते हैं कि लाइक आप वो सर्च करो और चीज़ें कंप्लीट करो। कंफ्यूज नहीं करना चाहते वो पहले 10 फालतू चीज़ें नहीं बताएंगे। सो उसे बोलते हैं सिंपल प्रोडक्ट। नाउ इज़ इट इंजॉयबल। इज़ इट इंजॉयबल का मीन्स, अगर आपने ये आगे की जो 3 चीज़ें करी है तो आपको प्रोडक्ट ऑटोमेटिक इंजॉयबल हो जाता है, क्योंकि उसमें फालतू का हेडेक नहीं होता है, अलग अलग चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक इंजॉयबल हो जाता है। और अगर आपको इंजॉयबल को और भी मतलब समझना है तो वैसे भी आप वीडियो एंड तक देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा आप यूज़र एक्सपीरियंस को इंजॉयबल कैसे बनाते हो।
नाउ इन द बॉटम देर इज बिग लाइन रिटन UX इक्वल टू एक्सपीरियंस नॉट डेकोरेशन। सो इसका मतलब तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। यूज़र एक्सपीरियंस मीन्स आपकी जो एक्सपीरियंस होता है, जो फीलिंग होती है ऐप चलाने के टाइम पर, लाइक इट शुड बी ईजी, योर माइंड शुड बी रिलैक्स्ड। ये आपका जो फ्लो है उसको सिंपल बनाने से आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कभी डेकोरेशन से नहीं आता है। आप कुछ चीज़ें फालतू रखोगे उधर, बोतल ये वो, ग्लास दिखाओगे, फ्लावर दिखाओगे, माउंटेन्स दिखाओगे, उससे एक्सपीरियंस कभी भी अच्छा नहीं होगा। आपको एक्सपीरियंस अच्छा करना है तो आपको हमेशा फ्लो बेटर करना पड़ेगा ऐप का। ओके, सो जब हमने डेकोरेशन के बारे में बात कर ही लिया तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं यूज़र एक्सपीरियंस एंड यूज़र इंटरफेस को। सो क्या होता है यूज़र एक्सपीरियंस में? यूज़र एक्सपीरियंस में हमने अभी तक बात करी, फीलिंग होती है हमारी यूज़र की, उसे हम यूज़र एक्सपीरियंस बोलते हैं। और यूज़र एक्सपीरियंस में हम बनाते हैं लॉजिक हमारे प्रोडक्ट का। लाइक एक तरह से बोले तो यूज़र एक्सपीरियंस में हम हमारे प्रोडक्ट का ब्रेन और स्केलेटन बनाते हैं, और UI के अंदर हम क्या करते हैं, UI के अंदर हम हमारे प्रोडक्ट को फेस देते हैं। हमारा प्रोडक्ट का बॉडी शेप क्या होगा वो हम डिसाइड करते हैं यूज़र इंटरफेस में। सो हम यूज़र इंटरफेस में कलर्स वगैरह, फॉन्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यूज़र इंटरफेस का पार्ट है। एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इज़ द फ्लो। लाइक हम यूज़र एक्सपीरियंस में कहाँ तक करते हैं? फ्लो तक करते हैं। लाइक हम पूरा ब्रेन बनाते हैं, स्केलेटन बनाते हैं, टिल वी मेक द फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट। हम पूरा साइट में बनाते हैं कि कौन से पेजेस कहाँ होंगे, क्या लिंक होगी, ये सारी चीज़ें यूज़र एक्सपीरियंस में होती है। और UI में क्या होता है? UI में हम स्टार्ट ही करते हैं लेआउट से। सो लेआउट क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट, आप जो स्क्रीन्स वगैरह बना रहे हो तो उसमें हेडिंग्स कहाँ पर होगी, डिस्क्रिप्शन कहाँ पर होगा, इनपुट फील्ड्स कहाँ पर होगी, बटन CTA बटन कहाँ पर होगा, उसे हम लाइक एक तरह से लेआउट बोलते हैं आपके पेज का। वो सारी चीज़ें होती है UI के अंदर, यूज़र इंटरफेस में। सो व्हाट आर द डिसीजन वी मेक इन द यूज़र एक्सपीरियंस? तो हम डिसीजन क्या लेते हैं, मेन फाइनल डिसीजन हमारे यूज़र एक्सपीरियंस में कि हाउ आवर प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू वर्क। सो वो हम डिसाइड करते हैं यूज़र एक्सपीरियंस में। और यूज़र इंटरफेस में क्या डिसीजन होता है? यूज़र इंटरफेस में हमारा डिसीजन होता है हाउ आवर प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू लुक, हमारा प्रोडक्ट कैसे दिखेगा। सो वो हम डिसाइड करते हैं यूज़र इंटरफेस के अंदर। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक डिफरेंस ऑफ UX एंड UI। सो नाउ लेट्स सी UX इज़ एवरीवेयर, व्हाट डज इट मीन? सो UX इज़ एवरीवेयर का मतलब कि UX हर जगह पर होता है, सिर्फ आपके मोबाइल्स या सिर्फ आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है। यूज़र एक्सपीरियंस आप हर जगह महसूस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। सो फर्स्ट इज़ लाइक मैंने इधर 3-4 एग्जाम्पल डाल रखे हैं, तो एक वन बाय वन हम ईच एग्जाम्पल को समझते हैं। फर्स्ट इज ATM स्क्रीन। सो व्हाट इज़ द ATM स्क्रीन? ATM स्क्रीन पर यूज़र एक्सपीरियंस होता है बिकॉज आप जैसे ही कार्ड इंसर्ट करते हो, आपका ATM कार्ड इंसर्ट करते हो, आपने देखा होगा 6 बटन्स होते हैं जो आपके, जिसके लिए आप ATM जाते हो, 6 बटन आपको फ्रंट में ही दे देते हैं। लाइक कैश विड्रॉवल, और अगर आप बैलेंस इंक्वायरी के लिए वो वाला बटन, फिर पिन चेंज का बटन, जैसे 3-4 जो ज़रूरी चीज़ें होती है ATM के अंदर, आपको देखे होगा। आप कार्ड इंसर्ट करते हो, फ्रंट में आपको ये सारे बटन्स मिल जाते हैं। तो उधर भी एक तरह से यूज़र एक्सपीरियंस को प्रैक्टिस करते हैं वो लोग। फिर उसके बाद एयरपोर्ट साइन बोर्ड। एयरपोर्ट को मैं समझता हूँ आई थिंक सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना हो विदाउट द स्क्रीन्स, तो आप यूज़र एक्सपीरियंस का एग्जांपल आप एयरपोर्ट पे ही देख सकते हो। लाइक अब जैसे ही एयरपोर्ट में एंटर करते हो, आपने देखा होगा हर जगह साइन बोर्ड होंगे, हर जगह लाइक प्रॉपर लेटर मार्क्स वगैरह लगे होंगे, लाइन्स वगैरह नीचे, लाइक ऑन द फ्लोर आपको लाइन्स वगैरह दिखेगी कि आपको कहाँ से कहाँ मूव करना है, कहाँ जाना है, कौन से गेट पे जाना है, तो कहाँ से शुरू करोगे, कहाँ पे आप अपना इमिग्रेशन करोगे, कहाँ पे चेक इन करोगे, कहाँ पे सिक्योरिटी चेक करोगे, कहाँ पर आपका सिटिंग एरिया है। सो एयरपोर्ट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द यूज़र एक्सपीरियंस। और आपने अगर यूज़र एक्सपीरियंस एयरपोर्ट में एक तरह से ज़रूरी भी, अगर यूज़र एक्सपीरियंस एयरपोर्ट पे नहीं होगा तो आई थिंक केओस बन जाएगा पूरा, कुछ किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। बिकॉज सबसे जो छोटा से छोटा एयरपोर्ट भी होता है, आई थिंक 1-2 एकड़ का एयरपोर्ट होता होगा जिसमें मिनिमम 4-5 गेट तो होंगे। सो अगर आपको कभी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना हो फिर तो आप हमेशा एयरपोर्ट कंसिडर कर सकते हो। देन इसके बाद रेस्टोरेंट हो गया। रेस्टोरेंट में कैसे प्रैक्टिस होता है, आप मेन्यूज़ देखे होंगे रेस्टोरेंट के अंदर। रेस्टोरेंट के मेन्यूज़ 2 तरह के देखे होंगे। एक तो आपने मेन्यू देखा होगा जिसमें अगर कोई रेस्टोरेंट की ऑफरिंग है लाइक 30-35 डिशेस दे ऑफर, तो आपने देखी होगी वो पूरा मेन्यू देते हैं, उसमें 30-35 डिश एक साथ लिखी हुई होती है। तो आप इसमें मतलब कुछ चीज़ ढूंढनी हो तो आपको पूरे 30-35 जो आइटम्स है वो रीड करने पड़ेंगे, फिर आपको कुछ आइटम मिलेगी। और फिर एक तरह का आप देख सकते हो रेस्टोरेंट मेन्यू जहाँ पे सारी चीज़ें डिवाइड होती है, लाइक स्ट्रक्चर से रख रखी होती है उन्होंने। कि फर्स्ट आप देखोगे तो आपके स्टार्टर्स हो गए, देन आपके मेन कोर्स आइटम्स हो गए, फिर आपके ड्रिंक्स हो गए, आपके बेवरेजेस हो गए, आपके ब्रेड्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर में है। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है अगर कोई आइटम, तो आपको सिर्फ 10-15 आइटम ही मतलब रीड करनी पड़ेगी। आपको कोई स्टार्टर ऑर्डर करना है तो सिर्फ स्टार्टर का आइटम रीड करो, आप ऑर्डर कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ यूज़र एक्सपीरियंस।
तो वहाँ पे भी आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता है। देन वी हैव द एग्जांपल ऑफ सुपरमार्केट। सुपरमार्केट भी आप लोग गए होंगे, आपने देखा होगा, कोई सा भी सुपरमार्केट जाओ, डी मार्ट जाओ, रिलायंस जाओ, बिग बास्केट जाओ, अब जैसे ही एंटर करते हो पूरा सिस्टम एक तरह से लेआउट से सजा हुआ होता है। मतलब आप जैसे ही एंटर करोगे आपको साइन बोर्ड दिखने चालू हो जाएंगे कि आपके क्लीनिंग प्रोडक्ट्स कहाँ हैं, आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स कहाँ हैं, आपके किचन आइटम्स कहाँ हैं। लाइक इस तरह से आपको साइन बोर्ड देखोगे और आपको जो आइटम चाहिए आप डायरेक्ट उसी लेन में जाते हो और डायरेक्ट अपने परचेसिंग करते हो। सो इधर यूज़र एक्सपीरियंस का प्रैक्टिस ऐसे भी करते हैं, लाइक इन द सुपरमार्केट दे ट्राई टू मेक योर एक्सपीरियंस बेटर, और वो आपके एक्सपीरियंस से प्रोडक्ट सेल भी करते हैं। आपको पता होगा कि जो आपको बहुत नेसेसरी चीज़ें कभी कभी आखिरी में भी पड़ी होती सुपरमार्केट में, बिकॉज दे ट्राई टू सेल देयर अदर प्रोडक्ट्स। तो यूज़र एक्सपीरियंस का ये भी फ़ायदा है, लाइक your business is also going to be very good when you try to practice the user experience in your business. So user experience existed before your smartphones. So this is what about user experience. Okay, so अब हम वापस आते हैं हमारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ द डिजिटल प्रोडक्ट्स। सो अब हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे हमारे 3 डे टू डे प्रोडक्ट्स, लाइक हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे। सो लेट अस फर्स्ट क्विकली जंप ऑन द गूगल एंड सी व्हाट इज़ द यूज़र एक्सपीरियंस ऑन द गूगल राइट नाउ। ओके, सो अब ये आप देख सकते हैं, ये है गूगल का लैंडिंग पेज। सो व्हेन यू गो ऑन द google.com यू सी दिस बिग वाइट स्क्रीन एंड उसके बीच में एक आपको दिखेगा सर्च बार, दैट्स इट, और एक ऊपर गूगल का लोगो है, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग देयर ब्रांड एंड दैट इज़ हाउ दे आर डिस्टिंग्विशिंग देमसेल्फ फ्रॉम देयर अदर कॉम्पिटिटर्स। सो ये है गूगल का लैंडिंग पेज। सो आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल का कोर बिजनेस जो था वो है सर्च इंजन। सो स्टिल दे आर स्टिक टू दैट। आप google.com पे जब भी जाओगे आप सिर्फ एक सर्च बार देखते हो, बिकॉज दे नो कि अगर कोई google.com पे आता है तो उसका मेन जो मेन यूज़र बेस है वो हमेशा कुछ क्वेरी सर्च करने के लिए आता है। सो दे आर डूइंग राइट दैट, जो हमारे यूज़र को चाहिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दे प्रोवाइडिंग द सर्च बार फॉर देयर यूज़र, दैट्स इट। गूगल की बाकी भी बहुत सारी ऑफरिंग है बट एवरीथिंग इज सेकेंडरी। सो जितनी भी उनकी सेकेंडरी ऑफरिंग्स है लाइक Gmail, द इमेजेस, दे आर ऑफरिंग इट ऑन द राइट ऑन द कॉर्नर। सी हियर व्हेन यू क्लिक ऑन द मोर buttons and you see all this app which is Google is providing, that is also excellent apps। आपने हमेशा गूगल जब भी आप यूज़ करोगे आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, अगर आपको कोई ये लोगो या फिर ऐप अलग कहीं पे देता है वाइट स्क्रीन के ऊपर, तब भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि दिस इज ऑफरिंग ऑफ द गूगल बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड कलर्स एंड देयर लोगो टाइप्स। सो आप उससे हमेशा लाइक इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो गूगल को। सो सी हाउ द गूगल इज प्लेइंग विद द यूज़र एक्सपीरियंस। अब मैं एक एक ऐप खोल के तो नहीं दिखा सकता बट यू नो कि सारे गूगल के जितने भी ऐप्स है एक तरह से आप सिमिलरिटी रहेगी, आपको फॉन्ट्स वगैरह, कलर्स वगैरह, लेआउट वगैरह ऑलमोस्ट सेम रहता है। आप गूगल के डिफरेंट ऐप यूज़ करोगे तो चलाना बहुत इजी होता है, बिकॉज अगर आपने गूगल स्लाइड यूज़ कर रखा होगा तो आप गूगल शीट इजीली यूज़ करोगे, गूगल शीट यूज़ कर रखी होगी तो आपने गूगल डॉक्स इजीली यूज़ कर लोगे। सो दिस इज़ द यूज़र एक्सपीरियंस ऑफ गूगल। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ अमेज़ॉन। सो अमेज़ॉन भी आप देख सकते हो, ये मेरा अमेज़ॉन का लैंडिंग पेज है। अमेज़ॉन डिफरेंस क्या है अमेज़ॉन का, बिकॉज अमेज़ॉन का लैंडिंग पेज हर किसी के लिए अलग होता है अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस हिस्ट्री। आप क्या करते हो अमेज़ॉन पे, क्या चीज़ें सर्च करते हो, क्या चीज़ें परचेस करते हो, उसके हिसाब से आपका लैंडिंग पेज आपको मिलेगा। सो लेआउट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। लेआउट के अंदर ऊपर तो वो लोग प्रमोशंस देते हैं लाइक व्हाट इज़ द ऑफर्स दे आर मेकिंग राइट नाउ। सो वो आप देख सकते हो इन द फ्रंट। फिर नीचे आपको पिकअप वेर यू लेफ्ट, आपने कुछ चीज़ अगर सर्च कर रखी होगी, जैसे मैंने स्टीम आयरन सर्च कर रखा था पहले तो मुझे दिखा रहा है कि यू कैन परचेस दिस प्रोडक्ट। फिर उसके बाद कीप शॉपिंग फॉर, फिर मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर मैंने अगर प्राइस वगैरह चेक कर रखी है तो वो प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। फिर बाय अगेन का ऑप्शन है, ये प्रोडक्ट्स मैंने रिसेंटली ऑर्डर कर रखे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने रिसेंटली से ये 4 प्रोडक्ट, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर रखी। मैंने फ़ोन्स भी ऑर्डर कर रखे होंगे, लैपटॉप भी ऑर्डर कर रखा होगा, मैंने हेडफोन भी कर रखा होगा, बट सी दे आर ओनली शोइंग यू द स्किन केयर्स एंड डिटर्जेंट एंड समथिंग लाइक दैट, बिकॉज यही चीज़ें होती है जो आप बार बार परचेस करते हो सकता है आप एवरी वीक भी परचेस करो। सो डेट इज़ वाई दे आर शोइंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। सो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ यूज़र एक्सपीरियंस। आपको ये भी समझना होगा, बट ये प्लेलिस्ट बहुत लंबा होने वाला है। हम लाइक बातें करेंगे इस सारी चीज़ों के बारे में आगे, लाइक हाउ द निश बिजनेसेस आर, हर निश के अंदर यूज़र एक्सपीरियंस अलग होता है और अलग तरीके से डिज़ाइन होता है। सो हम उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट फॉर नाउ आई एम शोइंग यू द एग्जाम्पल। और फिर आप देख सकते हो जो सबसे फ्रंट में एक चीज़ है वो है सर्च बार, बिकॉज गूगल ऑल्सो नो कि सारी चीज़ें मैं इस पर नहीं दिखा सकता इस फ्रंट पेज लैंडिंग पेज पे। तो सी दे आर गिविंग यू सर्च बार कि आपको जो सर्च करना है आप डायरेक्टली इधर आओगे, लाइक वाटर बॉटल आई सर्च,
सिंपल, दे गिव मी द वाटर बॉटल, दिस इज द 4 स्टेप फ्लो। मैंने सर्च किया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप आई क्लिक ऑन दिस वाटर बॉटल, थर्ड इज आई क्लिक ऑन बाय नाउ, एंड फोर्थ इज आवर प्रोडक्ट परचेज पे जहाँ पे पेमेंट होगा। सो दैट्स इट। सो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है यूज़र एक्सपीरियंस का। अगर आपको कभी समझना हो तो आप amazon.com पे आ सकते हो और यू कैन रिव्यू दिस वेबसाइट एंड अंडरस्टैंड हाउ द यूज़र एक्सपीरियंस वर्क। फिर जो मैंने थर्ड एग्जांपल पिक किया है वो भी आप डे टू डे में यूज़ करते होंगे। लेट्स से द जोमेटो। सो जोमेटो आई कैन ओनली शो द स्क्रीनशॉट बिकॉज ये दे डोंट ऑफर देयर ऐप ऑन द वेब एप्लीकेशन और ऑन द लैपटॉप्स और ऑन द डेस्कटॉप। सो व्हेन यू कम ऑन द लैंडिंग पेज ऑफ द जोमेटो, आपने देखा होगा ऊपर सर्च बार है, फिर नीचे ऑफर्स है आपके, फिर आपको कुछ प्रोमिसेस दे रहे हैं वो लोग, एक्सप्रेस डिलीवरी, सेफ्टी सील्ड, ग्रेट ऑफर्स, ये सारी चीज़ें को टैग होंगे नीचे। उसके बाद आपके फिल्टर बटन से और उसके डायरेक्ट नीचे सारे रेस्टोरेंट है, बिकॉज जोमेटो इज डिज़ाइन लाइक दिस के वहाँ पे सारे रेस्टोरेंट लिस्टेड है। वहाँ पे आप डायरेक्ट कोई फूड सर्च करके ऑर्डर नहीं कर सकते हो बिकॉज दे आर एफिलेटेड विद द रेस्टोरेंट्स। तो आपको डायरेक्ट रेस्टोरेंट प्रेजेंट करेंगे, आप कोई सा भी रेस्टोरेंट सर्च कर सकते हो और आपको सर्च बार में डायरेक्ट आप जाके कोई फूड आइटम भी लिखोगे तो आपको नीचे सारी रेस्टोरेंट ही सजेस्ट करेगा कि आप ये वाली फूड आइटम्स कौन से रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते हो। सो दिस इज़ हियर ऑल्सो इन द अमेजोन। द कॉमन थिंग इज इन द 4 to 5 steps you can order your food. So that is about the Zomato. Zomato में ज़्यादा प्रेजेंट नहीं कर सकता because I don't have much images, but you can explore the app by downloading the app and see how you can analyze how you can review your user experience. ये कोई प्रमोशन नहीं है, just I am showing you because of the review. You can review the user experience. आप दूसरे भी ऐप में जा सकते हो, आप स्विगी देखो, आप फ्लिपकार्ट देख सकते हो, आप मिंत्रा देख सकते हो, आप बुकिंग के ऐप देख सकते हो, आप booking.com पे जाओ, आप मेक माई ट्रिप पे जाओ, आप सारे ऐप जो बेस्ट ऐप ऑफर्स है, लाइक जो सारे अभी बेस्ट ऐप मार्केट में आप जाओ और एटलीस्ट उसको देखो यूज़र एक्सपीरियंस। बिकॉज जितने भी ट्रेंडिंग ऐप्स है दे आर ट्रेंडिंग बिकॉज ऑफ देयर यूज़र एक्सपीरियंस। उनका यूज़र एक्सपीरियंस आज सबसे बेस्ट है, दैट इज़ वाई दे आर द टॉप बिजनेसेस राइट नाउ। नाउ लेट अस सी व्हाई यूज़र लीव योर ऐप। कोई यूज़र आपका एप्लीकेशन या वेबसाइट लीव करके क्यों जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। सो ऑलवेज कंसिडर दैट अगर कोई यूज़र आपका ऐप फर्स्ट 3, 4, 5, 10 सेकंड्स में अगर कोई ऐप छोड़ के जाता है तो डैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द फीचर्स, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर यूज़र एक्सपीरियंस। अगर आपका ऐप का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, भले आप 10 फीचर प्रोवाइड करते हो, अगर आपका कोई बुकिंग ऐप है तो भले आप उसके अंदर 10 फीचर्स है, लाइक आप फ्लाइट बुकिंग देते हो, ट्रेन बुकिंग देते हो, बस बुकिंग देते हो, कार रेंटल्स देते हो, जो भी देते हो, अगर आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता हाउ टू यूज़ दैट 10 फीचर्स, तो कोई भी ऐप पे नहीं रखेगा, वो दूसरे ऐप पे स्विच कर जाएगा। और कोई ऐप ऐसा भी हो सकता है मे ओनली लाइक प्रोवाइड द फ्लाइट एक्सपीरियंस, कोई ऐप होता होगा जो सिर्फ फ्लाइट एक्सपीरियंस देता है। अगर उसका यूज़र एक्सपीरियंस इज टॉप नॉच, लाइक बिल्कुल ईजी एक्सपीरियंस होगा, वेयर टू वेयर क्लियर होगा आपका, वो ईजिली 3-4 स्टेप्स में अगर बुकिंग कंप्लीट कर सकता होगा तो वो फ्लाइट बुकिंग करेगा एंड दैट यूज़र इज़ गोइंग टू वेट फॉर द नेक्स्ट फीचर। वो यूज़र आपका रुकेगा और हमेशा वेट करेगा कि ये इस ऐप के अंदर ट्रेन बुकिंग कब आएगी, इस ऐप के अंदर आपका बस बुकिंग कब आएगी। जब आप वो लॉन्च करोगे तो वो यूज़र आपका वो फीचर भी यूज़ करेगा, बट इन द कंडीशन आपका यूज़र एक्सपीरियंस टॉप नॉच होना चाहिए। सो दैट इज़ बिकॉज वाई यूज़र लीव योर ऐप। अगर अच्छा नहीं होगा तो वो दूसरे ऐप पे जाएगा और वहाँ के फीचर्स यूज़ करेगा। So before the features, always make your user experience best. Okay, अब हम देखेंगे how user experience designer thinks. User experience designer कैसे सोचते हैं। तो पहले तो वह हमेशा अपने users को समझते हैं, they understand their users। क्योंकि जो आपका यूज़र होता है वो हमेशा लाइक एक यूज़र हमेशा नहीं होता, आपके यूज़र्स डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। लाइक हो सकता है आपका यूज़र बेस है वो चिल्ड्रंस का हो सकता है एडल्ट्स हो सकता है 60+ हो, सीनियर सिटीजन्स हो, या फिर उनका एजुकेशन लेवल डिफरेंट हो सकता है, कल्चर डिफरेंट हो सकता है, जोग्राफी लाइक लोकेशन डिफरेंट हो सकती है। सो ऑलवेज फर्स्ट अंडरस्टैंड योर यूज़र। आप किसके लिए अपना प्रोडक्ट बना रहे हो या किसके लिए आप सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो, देन फाइंड द रियल प्रॉब्लम। बिफोर फाइंडिंग द सॉल्यूशन वी फाइंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम हमेशा हम रियल प्रॉब्लम फाइंड करते हैं। प्रॉब्लम अगर आप देख सकते हो कोई प्रॉब्लम होगी, अगर एक बंदा दूसरे बंदे को पे नहीं कर पा रहा है तो आप उसके पीछे की रियल प्रॉब्लम पता करते हो, लाइक वो क्यों पे नहीं कर पा रहा है।
वेदर ही इज़ हैविंग द मनी, उसके पास पैसा है या नहीं है। हो सकता है उनके पास पैसा घर पे हो सकता है दे हैव द मनी इन द बैंक, उनके पास पैसे बैंक में हो। सो वी फाइंड द रियल प्रॉब्लम कि वो पे क्यों नहीं कर पा रहा है और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, एंड देन वी फाइंड द सॉल्यूशन। अगर हमें एक्चुअल रियल प्रॉब्लम पता लग गई है कि येस ही इज़ हैविंग द मनी, ही इज़ हैविंग इन द बैंक और ही इज़ हैविंग द मनी इन द होम, सो देन वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। जो हमें रियल प्रॉब्लम पता चली उनके हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, अराउंड 100-200 सॉल्यूशन जितने फाइंड कर सकते हैं, लाइक जितना सोच सकते हैं उतना सोचते हैं और वी लिस्ट ऑल द सॉल्यूशन ऑन द पेपर, या फिर हम बोर्ड्स वगैरह बना के उसके ऊपर सॉल्यूशन लिखते हैं। बहुत सारे 100-200 सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं एंड देन वी फाइंड द एक्चुअल सॉल्यूशन दैट कैन वर्क। सो फिर हम और आइडिएशन करते हैं और उसमें से फिर फिल्टर आउट करते हैं जो बेस्ट सॉल्यूशंस हम बना सकते हैं। तो हम 2-4 सॉल्यूशन फिर हम फाइंड करते हैं जितने हम सॉल्व कर सकते हैं। सो हम इतने सॉल्यूशन फाइंड किए हमने, उसके बाद वी टेस्ट अवर सॉल्यूशन। हम डायरेक्टली लाइक जब हमने जो सॉल्यूशन बनाया, लाइक हो सकता है हमारा सॉल्यूशन हो पेमेंट्स ऐप, तो हम डायरेक्टली लॉन्च नहीं करते, लाइक हमने बनाया डेवलप किया लॉन्च, लाइक इट इज़ टू एक्सपेंसिव प्रोसेस। सो उसके पहले हम उसको टेस्ट करते हैं, लाइक हो सकता है हम वॉलंटियर्स के थ्रू टेस्ट करें या फिर 1 या 2 विलेजेस में टेस्ट करें। हम हमारा जो आइडिया था, हमने जो डिज़ाइंस वगैरह बनाए हम उनके थ्रू उस सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं। अगर वो उधर वर्क करता है या उधर सक्सेसफुल रहता है, देन वी इन्वेस्ट इन द डेवलपमेंट एंड देन वी कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट एंड लॉन्च। सो दिस इज अबाउट हाउ यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर थिंक्स। ओके, सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज एम्पैथी। एम्पैथी आपके यूजर एक्सपीरियंस की चाबी है, ऊपर हेडिंग में यही लिखा है। सो इसका मतलब क्या होता है? पहले तो आप एम्पैथी का मतलब देखो, इंटरनेट पे जाके देखो, गूगल पे जाके देखो, आप सर्च करना है इसका मतलब। बट फॉर द यूज़र एक्सपीरियंस एम्पैथी का मतलब होता है टू फील व्हाट योर यूज़र इज़ फीलिंग। हमेशा आपको फील करना है जो आपका यूज़र फील करता है, उनको समझना नहीं है। ये बात मैं क्लियर बता रहा हूँ, एम्पैथी का मतलब समझना नहीं होता। इट इज़ नॉट टू अंडरस्टैंड। वाई? बिकॉज आप अगर कभी आप उनको समझोगे, लाइक यूज़र को समझोगे और आप ऐप बनाओगे, तो वो एक तरह से आपने डिज़ाइन किया है। लाइक आप एक तरह से सोच रहे हो कि मुझे मेरे प्रोडक्ट को मेरे यूज़र को ये वाला प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, बट वो कभी काम नहीं करता, वो एक तरह से यूज़लेस आपके यूज़र्स के लिए। हमेशा आपको प्रोडक्ट ऐसा बनाना है उनकी फीलिंग के अकॉर्डिंग, बिकॉज दैट इज़ द प्रोडक्ट दे आर गोइंग टू यूज़। वो प्रोडक्ट वो यूज़ करेंगे। वो कभी भी आप जो सोच रहे हो, आप उनको समझ रहे हो, आपने प्रोडक्ट बना के दिया तो वो आपके लिए अच्छा होगा। लाइक you will like that product but your user is never going to like that product or use that product. तो हमेशा याद रखना कि हमेशा मीन्स कंप्लीट प्रोडक्ट साइकिल के अंदर यू नीड टू एम्पैथाइज विद योर यूज़र। हमेशा आपको आपकी यूज़र की जो फीलिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना है, नॉट अकॉर्डिंग टू यू और नॉट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। सो दैट इज़ व्हाट एम्पैथी इज। और ये जो लाइन लिखी हुई नीचे एम्पैथी इज इक्वल टू कोर ऑफ यूएक्स, तो ये लाइन रट लेना, बिकॉज एम्पैथी इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द सेंटर ऑफ योर यूज़र एक्सपीरियंस। अगर एम्पैथी नहीं है, आप इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू एम्पैथाइज विथ योर यूज़र, आपका प्रोडक्ट फिर एक तरह से पूरा कचरा है। सो दैट इज़ व्हाट एम्पैथी इज। ओके, सो आफ्टर एम्पैथी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई यूएक्स मैटर्स टुडे इन द ईयर 2026। क्यों यूएक्स डिज़ाइन ज़रूरी है? यूएक्स डिज़ाइन तो पहले भी ज़रूरी था, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन पहले भी ज़रूरी था, पहले भी हम ऐप डिज़ाइन करते थे फॉर द यूज़र्स, तो तब भी ज़रूरी था। बट आज इन द ईयर 2026 क्यों ज़रूरी है? बिकॉज टुडे वी हैव द कंपटीशन। आज की तारीख में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप कोई भी बेसिक से ऐप बात करते हो, लाइक बेसिक से ऐप की बात करते हो, आप जीमेल ले सकते हो। आप जीमेल यूज़ करते ही होंगे, आई थिंक सब हम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं अभी जो वीडियो देख रहे हो, आप लोगों ने जीमेल कभी ना कभी यूज़ किया ही होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि 80-85% आप कभी मेल रिसीव करते हो तो वो जीमेल ही होता है, पीछे gmail.com ही होगा। ऐसा नहीं है कि आज मार्केट में सिर्फ जीमेल है, मार्केट में आज बहुत कंपटीशन है। जीमेल के बाद बहुत सारी चीज़ें, जीमेल के पहले भी ऐप बन चुका था, yahoo.com था, yahoo.com वॉज यूज फॉर द ईमेल। सो बट आज देखोगे सब जीमेल यूज़ कर रहे हैं। वाई दे आर यूजिंग? बिकॉज दे आर लीडिंग इन दिस। उन्होंने पूरा कंपटीशन को हरा चुके हैं बिकॉज ऑफ देयर यूज़र एक्सपीरियंस। अगर आज भी देखोगे जीमेल के बाद बहुत ऐप है, याहू है आपका, फिर एक प्रोटीन मेल आता है वो है, फिर हॉटमेल है, फिर पता नहीं और कितने मेल होंगे, ज़ोहो मेल वगैरह। पर आज भी अगर देखोगे तो मोस्ट नंबर ऑफ पीपल एंड मोस्ट नंबर ऑफ यूज़र्स आर यूजिंग जीमेल बिकॉज ऑफ देयर कन्वीनियंट। तो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सिर्फ मैं जीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। आप कोई सा भी बिजनेस ले लो, यू विल बी हैविंग टू मच कंपटीशन। अगर आपको कंपटीशन को हराना है तो उसका सबसे ईजीएस्ट तरीका है आप यूज़र एक्सपीरियंस। अगर आप किसी को यूज़र एक्सपीरियंस देते हो, अगर आप बेस्ट
ऐप देते हो, बेस्ट वेबसाइट देते हो इन यूज़र एक्सपीरियंस। अगर किसी को कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो दे आर गोइंग टू यूज़ इट, भले आपके कुछ 2-3 फीचर्स दूसरों से कम होंगे, दे आर गोइंग टू मैनेज दैट, योर यूज़र इज़ गोइंग टू मैनेज दैट। बट अगर आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है तो हमेशा वो आपका ऐप ही यूज़ करेंगे। ओके, सो आई होप अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि UX इज़ नॉट एनी ऑप्शनल थिंग, इट इज़ द मैंडेटरी फॉर योर बिजनेस। आपके कोर बिजनेस में ये ज़रूरी है। आप UX इज़ नॉट काइंड ऑफ अ डेकोरेशन, आप कोई एडिशनल एड ऑन फीचर्स नहीं है, लाइक एड ऑन थिंग नहीं है आपके बिजनेस के लिए, या आप करो या ना करो, दैट इज़ नॉट काइंड ऑफ ऑप्शनल थिंग, इट इज़ अ मैंडेटरी। आपको ज़रूरी है आपके प्रोडक्ट साइकिल के अंदर। जो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप है वही यूज़र एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद आप स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हो, उसके बाद आप उसको टेस्ट कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, बट फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी यूज़र एक्सपीरियंस। एंड इट इज़ लाइक यूज़र एक्सपीरियंस डायरेक्टली आपका जो बिज़नेस का सर्वाइवल है उससे लिंक्ड है। अगर यूज़र एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो शायद आपका लाइक प्रोडक्ट को यूज़ ही ना करें। ओके, सो अब तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन के बारे में। आपने पूरा समझा अभी तक व्हाट इज़ यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। और अब जल्दी से देख लेते हैं UX एज अ करियर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। UX का जो करियर है अभी बूम के ऊपर है, लाइक अभी बूम कर रहा है, बिकॉज इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस ने अभी लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ग्रोथ दिखाई है। आप अगर रिसर्च वगैरह भी करोगे, गूगल के ऊपर करोगे, AI के ऊपर करोगे, तो आपको वो यही सजेस्ट करेगा कि इट इज़ अ बूमिंग इंडस्ट्री राइट नाउ। मतलब ग्राफ अभी ऊपर जा रहा है, अभी तक हम टॉप लेवल पे पहुंचे नहीं है, बिकॉज अब कंपनीज ने रियलाइज़ करना चालू किया, प्रॉपर डिपार्टमेंट सेटअप होते प्रॉपरली यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन के। सो यू कैन हैव अ ग्रेट करियर राइट नाउ इन द यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन इंडस्ट्री। और अगर हम इसमें इन जनरल बातें करते हैं, आप इस रोल में क्या करते हो, तो आपने अभी तक पूरी वीडियो देखी, यही सब चीज़ें करोगे आप एज ए UI UX डिज़ाइनर, सॉरी एज अ हम पर्टिकुलर यूज़र एक्सपीरियंस की बातें कर रहे हैं, तो आप यही चीज़ें करोगे एज अ यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर। एंड व्हाट इज़ दैट थिंग्स, यू फर्स्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हो, फिर आप रिसर्च वगैरह करते हो, आप जो सॉल्यूशन ढूंढे उसको आप उसमें आप डीप रिसर्च वगैरह करते हो, फिर आप टेस्टिंग करते हो। आपने जो सॉल्यूशन ढूंढे, जो रिसर्च की है, फिर उसको टेस्ट करते हो कि इज़ इट गोइंग टू वर्क फॉर रियल यूज़र्स और नॉट। और आप जो फाइनल प्रोडक्ट लेकर आते हो वो प्रोडक्ट हमेशा आपके जो यूज़र्स हैं उनकी लाइफ ईजी करेगा। सो दैट इज़ व्हाट यू डू इन द यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन रोल। सो दैट्स इट ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप अभी तक समझ चुके होंगे कि यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन इज़ नॉट ओनली बाई not only of making the good looking screens or good looking interfaces, it is always about the basic function of the app. आपका ऐप का जो बैकबोन है, स्केलेटन है, वो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन है। इट इज़ नॉट अबाउट मेकिंग द ब्यूटीफुल स्क्रीन्स एंड ब्यूटीफुल ऐप। सो अब जब भी आप कोई ऐप अब देखोगे या रिव्यू करोगे या किसी ऐप को यूज़ करोगे, आप हमेशा इस वीडियो के बारे में सोचोगे, लाइक हाउ द ऐप शुड बी, हाउ द यूज़र एक्सपीरियंस ऑफ द ऐप शुड बी। फिर ये आप डिसाइड करोगे कि किस ऐप के साथ गो हेड करना है। एंड बाय दिस 4 थिंग यू कैन सी दिस 4 थिंग ऑन द स्क्रीन। ये चीज़ें याद कर लो, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन दिस एंटायर वीडियो। सो हमने यही 4 चीज़ों के बारे में बात करी। यूज़र एक्सपीरियंस इज़ द फीलिंग, फिर होता है फ्लो, हम उस फीलिंग से फ्लो बनाते हैं, लाइक जो फ्लो यूज़र को अच्छा लगेगा, जो फ्लो यूज़र चलाएगा। सो दैट फ्लो वी डिज़ाइन इन द यूज़र एक्सपीरियंस, देन वी डिज़ाइन द फंक्शन अकॉर्डिंग टू द फ्लो वी डिज़ाइन, एंड देन वी टेक द फीडबैक फ्रॉम आवर यूज़र। हमने जो प्रोडक्ट उतारा है वो फाइनल प्रोडक्ट कभी भी नहीं होता है, हमेशा हम फीडबैक्स लेते हैं यूज़र से और हमारे प्रोडक्ट को सही करते हैं, इटरेशन करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। थैंक यू गाइस। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा डीप डाइव करेंगे यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में। सो कीप वेटिंग। थैंक यू। सो दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर वीडियो। इन दिस इज़ द मेमोरी फ्रेम। हमने पूरी वीडियो में इसी 4 चीज़ों के ऊपर बात करी, फील, फ्लो, फंक्शन, फीडबैक। फीलिंग हमारी होती है, जो हमारे यूज़र्स फील करते हैं उसे हम यूज़र एक्सपीरियंस बोलते हैं। फिर उसके बाद हम फ्लो बनाते हैं ऐप का, जो हमने सारी रिसर्च वगैरह करी होगी, जो हमने प्रॉब्लम फाइंड करी, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड किए, उसका हम फ्लो बनाते हैं कि हाँ हमारा ऐप कैसा दिखेगा, लाइक क्या स्ट्रक्चर होगा हमारे ऐप का। फिर हम फंक्शन डिज़ाइन करते हैं, लाइक हमने जो सॉल्यूशंस ढूंढ देते हैं हम उनको फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, हमारे ऐप के फंक्शंस होंगे। फिर उस फंक्शन बनाने के बाद लाइक ऐप डेवलपमेंट के बाद हम लॉन्च करते हैं, या फिर बिफोर डेवलपमेंट वी डू द टेस्टिंग। सो उस टेस्टिंग के फीडबैक वगैरह आते हैं, लाइक फिर हम यूज़र एक्सपीरियंस फिर उस पर यूज़र एक्सपीरियंस करते हैं। उसको जो फीडबैक आया है उसको हम स्टडी करते हैं और क्या सुधार हो सकता है, क्या बेहतर बना सकता है मैं ऐप के अंदर, वापस वो चीज़ें करते हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ रिपीटेटिव साइकिल, ये हमेशा होती रहेगी। हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। सो कीप वेटिंग एंड
let us meet in the next video. Thank you everyone.